बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल आप सब लोगों का? खैरियत से हैं आप लोग? मज़े में हैं? अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों की हर जायज़ और दिली ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह ताला जो भी लोग बे औलाद हैं उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजे, और जिनकी औलाद है अल्लाह ताला उनकी औलाद को नेक बनाए और अपने वालदैन के बुढ़ापे का सहारा बनाए, अपने वालदैन की आंखों की ठंडक बनाए, और जो जो आजकल इस दुनिया में बहुत ही बुरे काम, बीमारियां और जो भी है इन सब मुसीबतों से महफूज रखे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज के व्लॉग का आगाज़ सुबह सुबह नाश्ते से मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ पैनकेक। 1 कप से थोड़ी सी कम मैंने शुगर डाली है बाउल के अंदर, और इसके अंदर मैंने 4 अंडे निकाल के डाल दिए हैं। अंडे मैंने फ्रिज में रखे होते हैं तो ठंडे थे, तो इसलिए मैंने निकाल के बाउल में रख दिए हैं। और मैदा भी जो है वो मैं फ्रिज में रखती हूँ, वो भी मैं 1.5 कप निकाल के बाउल में रख दूँगी। और मक्खन भी मैंने फ्रीज़र से निकाला है, इसे भी मैं दूध में डाल के थोड़ा सा चूल्हे के ऊपर दूध गर्म करके इसमें डाल दूँगी ताकि ये स्लोली स्लोली मेल्ट हो जाए। और फिर मैं पढ़ूँगी नमाज फ़जर, और नमाज पढ़ के कुरान पाक पढ़ के फिर मैं आके दोबारा से ये सारी जो चीज़ें हैं वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि पैन केक हो या केक हो, उनके अंदर आपने फ्रिज से ठंडे अंडे निकाल के नहीं डालने। पहले हमेशा मैं रात को जब सोने से पहले अंडे निकाल के फ्रिज से बाहर रख देती हूँ। आज रात को कोई मूड नहीं था, अभी अभी ज़हन में आया कि चलो पैन केक बना लेती हूँ। अंडे देखें हमारे सेट हो गए हैं, तकरीबन आधा घंटा हो गया है इन्हें निकाल के रखे हुए। तो अब इनको मैंने बीट करना शुरू किया। 3 से 4 मिनट तक इन्हें बीट करेंगे ताकि ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएं, डबल से भी ज़्यादा हो जाएं। देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और फ्लफ़ी हो गए हमारे अंडे। अब इसके अंदर मैंने डाला है बेकिंग पाउडर। अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप 1 चुटकी बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं जो आधा मैदा ड्राई वो डालूँगी और इसे दोबारा से बीट करूँगी। दूध के अंदर जो बटर डाला था वो भी ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया। थोड़ा सा हम मिक्सचर डालेंगे बटर का और दूध का, और जो बाकी हमारा मैदा बचा था वो भी सारा इसमें ऐड कर देंगे। मैदा आपने एक ही दफ़ा सारा इकट्ठे नहीं डालना, आधा मैदा आपने पहले डालना है और आधा आपने बाद में डालना है। बटर वाला जो मिक्सचर था वो मैंने हाफ़ डाल दिया। थोड़ा सा हम इसको बीट करेंगे, फिर इसके बाद हम जो बाकी वाला था वो भी ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ इसमें खुशबू के लिए होता है कि अंडे वगैरह की खुशबू स्मेल कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, तो उसके लिए हम शामिल करते हैं। साथ ही बन रही है चाय। जब भी आप चाय बनाएं इसको अच्छी तरह से फेंटा करें, इससे जो चाय है वो गाढ़ी भी होती है और मज़े की भी होती है। देखिए बैटर हमारा कितना ज़बरदस्त है, और इसी तरह से रनी बैटर होना चाहिए आपका। थिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ बैटर होना चाहिए। इसमें किसी भी किस्म के लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। 1 कप भर के मैंने इसको डाल दिया चूल्हे के ऊपर, चूल्हा तवे के ऊपर, और इसको मैंने ग्रीस बिल्कुल भी नहीं किया। नॉन स्टिक का पैन है मेरे पास। अगर आपके पास दूसरा पैन है, नॉन स्टिक वाला पैन नहीं है, तो फिर आप ज़रा सा अपना तवा ग्रीस कर लें। मैंने तवे को बिल्कुल भी ग्रीस नहीं किया, और हल्की हल्की आंच पे मैंने 4 मिनट तक एक साइड से पकाया था। उसके बाद मैंने इसकी साइड टर्न की है और 3 मिनट तक दूसरी साइड से पका लिया है। पैन केक हो गया हमारा रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम और इसके ऊपर बैटर डालेंगे। इसी तरह 1 बाय 1 करके हम सारे पैन केक रेडी कर लेंगे। ये देखिए शर्ट कैसी लगी आपको? इसका जो कपड़ा है ना बहुत ही मज़े का है। ये मैंने पिछले साल भी बच्चों के लिए बनाई थी। थोड़ा सा इनका कलर डिफरेंट था, और ये पीस मैंने पिछले साल ही लेके रख लिया था। तो अब मैं आयशा की और मीरब की शर्ट स्टिच करवाऊंगी इसकी।
और ये आए हैं जी सऊदी अरब से गिफ्ट हमारे लिए। वहाँ पे हैं एक मेरी सब्सक्राइबर, ये उन्होंने भेजे हैं। ये इसके ऊपर टैग भी लगा हुआ है। 3 मीटर कपड़ा है। पाकिस्तान में भी ये चीज़ मिल रही है, लेकिन जो पाकिस्तान में कपड़ा है उसका स्टफ़ बिल्कुल भी नहीं अच्छा है। इसका स्टफ़ बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मुलायम और बहुत ही मज़े का ये कपड़ा है। कलर्स देखिए कितने खूबसूरत हैं इसके, इसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है। और ये वाला कपड़ा तो बहुत ही ढेर सारा है। ये तो उन्होंने मुझे कहा था कि अभी आपने अपना इसका बनाना है शर्ट और दुपट्टा। ये भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नाइस इसका कलर है। सेम ही है दोनों चीज़ें, लेकिन इनका कलर जो है वो डिफरेंट है। मेरे बनवा के। हाँ, इसका आपका भी बन सकता है। आप बन नहीं सकता, तो आपके लिए मैं पुराना ही नहीं। वही तो मामा पजामे के लिए ना, वेलवेट पजामे के लिए नहीं है। ये भी 5 मीटर है कपड़ा, बहुत सॉफ्ट है, कपड़ा है, बहुत जबरदस्त। ये दोनों सॉफ्ट है हमारे। अभी ये थोड़ा होलोग्राफिक टाइप लगता है ना अचानक से देखो तो। मैं ट्राउजर स्टिच करवाती हूँ या फिर मैं बच्चों की शर्ट्स बनवाऊंगी, जैसे टॉप होती है ना इस टाइप की। हाँ, टॉप अच्छी लगेगी। हाँ, टॉप अच्छी लगेगी। प्लीज मुझे टॉप बनवाएगा, पापा ने डांटना है। पर आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोगों को ये कपड़े कैसे लगे हैं। और जिस मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे ये कपड़े भेजे हैं, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे। वो मेरी सारी वीडियोस देखती हैं, रेगुलर है मेरी व्यूअर्स, और उनके कमेंट्स भी अक्सर ही आ रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे वो दुआएं देती हैं। और अभी हो गया जी डिनर का टाइम, तो मैं बनाने लगी हूँ शलजम का सालन, और साथ बनाऊँगी मैं आलू मोंगरे का सालन। मेरे मियाँ साहब आलू मोंगरे बिल्कुल भी नहीं खाते, तो मैंने हाफ़ के जी मोंगरे लिए थे। तो मैं और मेरी हेल्पर्स हम आलू मोंगरे का सालन खाएंगे और साथ ही शलजम बनाएंगे। तो पैन के अंदर मैंने डाल दिया है प्याज का पेस्ट, इसको भून लेंगे। उधर मैंने शलजम के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसे मैंने 7-8 मिनट तक पका लिया, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। और इसमें से थोड़ा सा पानी हम रिमूव कर देंगे। प्याज जो है हमारा अच्छी तरह से भुन गया। इसमें पहले थोड़ा सा पानी का छींटा डालेंगे, फिर इसके अंदर नमक, लाल मिर्च, हल्दी सारा कुछ डालेंगे। हमेशा आप मसाला डालने से पहले थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया करें, क्योंकि जो ऑयल होता है वो काफ़ी, उसका टेम्परेचर हाई होता है। जब उसके अंदर हम मसाले वगैरह डालते हैं, मिर्चें, हल्दी, तो एकदम से वो जल जाती है, तो उसमें से अजीब सी स्मेल आती है। शलजम हमारे गल गए थे, उनको मैंने ऊपर से उतार लिया। अब पैन में डाला है ऑयल, तो इसके अंदर भी हम थोड़ा सा प्याज वाला पेस्ट शामिल करेंगे और इसे हम भून लेंगे अच्छी तरह से। और जो शलजम मैंने बॉईल किए थे उनको मैंने गला लिया था अच्छी तरह से, उसे हम पोटैटो मैशर के साथ अच्छी तरह से मैश करेंगे, ताकि वो एक स्मूथ सा मिक्सचर जो है हमारा रेडी हो जाए। ये देखें, इसको मैं मैश कर रही हूँ। तो बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। इसी तरह से आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। मैं इनके अंदर थोड़ी सी मेथी भी यूज़ करती हूँ। आज मेथी नहीं थी, सब्ज़ी वाला 2 दिन से आया ही नहीं है, नहीं तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी मेथी भी मैं हमेशा ऐड करती हूँ। मसाला जो था वो अच्छी तरह से भुन गया था, उसके अंदर हमने डाल दिए हैं शलजम। इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स और ढक्कन दे के इसको बहुत ही स्लो आंच पे, जिस तरह से हम दम देते हैं ना राइस को, इतनी हल्की आंच के ऊपर इसे हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। इधर भी हमारा जो मसाला है वो भुन रहा है। इसमें भी हम पानी का छींटा डाल के सारे मसाले वगैरह शामिल करेंगे। इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी मैं थोड़ी सी ज़्यादा शामिल करूँगी, क्योंकि
आलू मेथी हुई, आलू मुंगरे हुए, इसमें जो आलू होते हैं ना उसमें थोड़ा सा येलो येलो सा कलर मुझे अच्छा लगता है। और घर हल्दी भी मैं हमेशा घर की बनी हुई इस्तेमाल करती हूँ। अब सर्दियाँ आने वाली हैं और हल्दी का मौसम आने वाला, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब मैं हल्दी घर लेके आऊँगी, जिस तरह से मैं उसे बनाऊँगी। पहले भी मैंने इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, मेरे चैनल पे मौजूद है, लेकिन जब हल्दी का मौसम आएगा इंशाल्लाह मैं दोबारा से शेयर करूँगी। मसाला रेडी हो गया, इसके अंदर डाल दिए मैंने मोंगरे। कुछ लोग मोंगरे कुंडी के अंदर कूट के उसके सालन बनाते हैं, मेरी मदर ऐसे ही बनाती हैं, लेकिन मैं पहले ऐसे ही बनाती थी। अब मुझे ये काट के बनाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही बारीक बारीक, जिस तरह मटर होते हैं इस तरह से मैंने काट लेती हूँ। इन्हें 15 मिनट तक हम हल्की हल्की आंच पे पकाएंगे, फिर इसके अंदर हम आलू डाल के इसको रेडी करेंगे। शलजम का सालन भी बन रहा है स्लोली स्लोली, बहुत ही हल्की आंच है इसके नीचे। और इसको एक दफ़ा मैंने हिला दिया है, दोबारा से फिर ढक्कन लगा देंगे और इसे हम पकाएंगे। ये दोनों सालन जो मैं बना रही हूँ, जितनी हल्की आंच पे आप ज़्यादा देर तक दम की कंडीशन में पकाएंगे, ये उतना ही मज़े का सालन बनेगा। आप लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं। इतनी आप लोग मेरी हौसला अफजाई करते हैं, इतनी आप लोग मुझे दुआएं देते हैं। बदले में मेरे भी दिल से आप लोगों के लिए दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत करे आप लोगों पर, और अल्लाह ताला आप लोगों की हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। बहुत सारे मेरे ऐसे हैं देखने वाले जिनके औलाद नहीं है, तो आप सब लोग भी दुआ किया करें उनके लिए कि अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी, सेहत वाली औलाद दे। हम दूसरों के लिए दुआ मांगेंगे दिल से, नीयत साफ़ करके, तो अल्लाह ताला फ़ौरन वो दुआ कबूल करता है और दूसरे मुसलमान का मसला हल हो जाता है। और जब हम नेक नियति से दूसरों के लिए दुआ मांगेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे ख़ुद के भी बहुत सारे ऐसे काम, बहुत सारे ऐसे मसले जो हम ज़िंदगी में सोच रहे होते हैं कि ये काम कभी भी नहीं होंगे, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के जो काम है अल्लाह ताला सवार देता है। मोंगरे जो थे वो तकरीबन 15-16 मिनट हो गए इनको पकाते हुए। अब इसमें मैंने शामिल कर दिए आलू, और इन्हें हम मज़ीद 7-8 मिनट तक पकाएंगे हल्की आंच पे, ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों जो सालन हैं वो रेडी हो रहे हैं। देखिए माशाल्लाह से इसका जो कितना खूबसूरत इसकी लुक आ गई है, और ये बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग ज़रूर इसके अंदर ह- जो है मेथी वो भी शामिल किया करें। आज मेरे पास मेथी नहीं थी तो मैंने नहीं डाली, सब्ज़ धनिया मैंने इसमें डाला है। अदरवाइज़ मैं हमेशा थोड़ी सी मेथी शामिल करती हूँ। मेथी के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो ज़रूर आप अपने खानों में अगर पकोड़े बनाएं तो उसमें भी ज़रूर थोड़ी सी शामिल कर लिया करें। आलू मोंगरे का सालन भी देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, कितना मज़े का रेडी हुआ है। इसे मज़ीद थोड़ी देर तक और पकाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।